ये देखिए, जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, तो वो इस तरीके से बना सकते हैं। आपने करना क्या, मैं पहले आपको करके दिखा देती हूँ। खैर, यहाँ पे मेरे पास मेरी आईडी खुली हुई है, इसी में दिखा देती हूँ। आपने करना क्या है, सिंपल यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। होम, क्लास वर्क, प्रोजेक्ट, टेम्पलेट्स। होम पर भी सर्च कर सकते हैं, टेम्पलेट पे जाके सर्च कर लें। आपने या तो A4 का सिंपल पेज लेना है, या फिर आपने कोई टेम्पलेट यूज़ कर लेना है। सिंपल आसानी के लिए आप टेम्पलेट यूज़ कर लें। यहाँ से टेम्पलेट सर्च करेंगे, पोर्टफोलियो लिखकर कुछ पोर्टफोलियो यहाँ सामने आ रहे हैं हमारे पास। हम A4 यूज़ कर रहे हैं तो हम A4 ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ A4 आ गया है हमारे पास। यहाँ से जो सा आपको ठीक लगे आप ले लीजिएगा, जो आपको लगे आप रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये वाला ले लिया। नहीं, ये नहीं मुझे चाहिए, A4 पर इसे लेती हूँ मैं। अच्छा, लेने के बाद हम इसमें क्या चीज़ें कर सकते हैं वो मैं दिखाती हूँ। इस टेम्पलेट को अपने हिसाब से हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ एलिमेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, कुछ लाइंस हैं और टेक्स्ट है। तो अगर मुझे इसे रखना है तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर कलर चेंज करना है तो इसे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कलर हमारे पास सजेशन में आ रहे हैं। अगर आपको यहाँ से कोई कलर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से जाके इस तरीके से भी कलर ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई पिक्चर है और उसकी कलर आपको चाहिए, उसमें से कोई पिक्चर चाहिए, तो आप यहाँ से इस ड्रॉप को, इस आइकन को सिलेक्ट करेंगे और देन आप जहाँ पे भी इसे लेके जाएंगे वो कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ लेकर आती हूँ इस रेड के पास से, और मैंने इसको किया क्लिक, तो मेरे पास ये कलर आ गया यहाँ पर, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे दूसरे को सिलेक्ट करूँगी तो ये कलर मेरे पास ऐड हो चुका होगा। मैंने यहाँ से इसको ले लिया, चेंज टू ऑल करूँगी तो इस कलर के जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद होंगे वो सारे पिंक पे हो जाएंगे। चेंज टू ऑल किया, ये एक दफ़ा में सारे पिंक होगा। हम चलते हैं अब यहाँ से टेक्स्ट में। टेक्स्ट के लिए भी आप यहाँ से इसे किस स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और ये हमारे पास पूरा जो है अपर केस में मौजूद है। अगर आप चाहें सेंटेंस केस तो इस तरीके से आ जाएगा, अपर केस इस तरीके से। अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना हो तो मैं वो भी लिख सकती हूँ। पोर्टफोलियो तो सही है, यहाँ पे हम कर लेते हैं प्राइमरी इंचार्ज। एंड प्राइमरी इंचार्ज के बाद मैंने इसको, अच्छा हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके साइज़ को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट हमारे पास है, कुछ फॉन्ट हमारे सजेशन में भी आ रहे हैं, और अगर आप कोई अपनी मर्जी का लेना चाहे, कोई फॉन्ट आप खुद यूज़ करना चाहें तो हम यहाँ से सर्च करके ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि टेक्स्ट के लिए हम ज़्यादातर कैनवा सेंस यहाँ से इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी कर सकते हैं, यूज़ कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ से वापस आ रही हूँ। अब मुझे ये फॉन्ट नहीं चाहिए, मुझे जो पहले था वही चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे पास एक आइकन है अंडो का, मैं रिवर्स बना हुआ है, तो हम वैसे अनडो कर दूँगी और मेरे पास ये चीज़ें वापस आ गई, ठीक है। मैं चाहती हूँ नहीं दोबारा से आगे चल जाए, तो हम आगे एंड देन दोबारा अनडो।
यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नाम लिख रही हूँ मैं अपना मीरा महमूद। यहाँ पे मैं अपनी ज्वाइनिंग डेट लिखूंगी, ज्वाइनिंग ईयर, और अभी जो ईयर चल रहा है 2026 वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। कोई ईमेल अगर ऐड करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहते हैं ना करें आप इसको। ये एक्स्ट्रा है मेरे हिसाब से, एक्स्ट्रा मैं इसे क्या करूँगी, डिलीट कर दूँगी। मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ठीक है। ये तो मैंने आपको थीम लेने बता दिया। अब मैं चाहती हूँ ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल ये 2 चीज़ें मुझे मूव करनी है। मैं अभी इसको सिलेक्ट करके, ये मेरे पास 4 एरो आ रहा है, इससे मूव कर सकती हूँ सिलेक्ट, इसे होल्ड कर। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ये दोनों चीज़ें साथ में मूव करूँ तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगी। इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैं करूँगी इन दोनों को ग्रुप करने के बाद मैं दोनों को एक साथ मूव कर सकती हूँ, ठीक है। ये तो मूव करने का हो गया। अब मैं चाहती हूँ ये यहाँ से मूव भी ना हो तो मैं इसे लॉक कर दूंगी। अब मैं इसे कुछ भी कर लूँ ये मूव नहीं होगा। अब मैं चाहती हूँ ये मूव हो तो मैं दोबारा से अनलॉक करूँगी, ठीक है। ये अनलॉक हो गया। अब ये मूव हो सकता है। इसी तरीके से आपने क्या करना है कि अगर आपको आप ग्रुप बनाया, आपका काम हो गया, अब आप चाहते हैं कि उसमें से कोई खास चीज़ की लोकेशन आप चेंज कर दें, तो आपने क्या करना है, अनग्रुप करना है, सही। उसके बाद आपने इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है उस खास चीज़ को, जो भी स्पेसिफिक आपको चाहिए। अब आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पर कि न्यू पेज कैसे लेना है। तो न्यू पेज के लिए यहाँ पे मेरे पास ऐड पेज आ रहा है, तो यहाँ से मैं लूँगी तो मेरे पास ब्लैंक पेज आएगा। और एक आता है मेरे पास डुप्लीकेट पेज। मैं डुप्लीकेट पेज लूँगी तो मेरे पास क्या होगा कि सेम वैसे ही एक पेज का डुप्लीकेट बन जाएगा। खैर ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम एक ही जैसे स्टाइल में कुछ बनाना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे पेज का जो स्टाइल हो वो ऐसा ही रहे, तो मैं इसी तरीके के पेजेस ले लूँगी अपने पास, इनको डुप्लीकेट करूँगी, अपने पास ऐसे पेजेस आ जाएंगे। अब मैं चाहती हूँ मेरे पास ऐसे पेज ना आए, मेरे पास सादे पेज आए, तो मैं यहाँ से ऐड पेज करके सिर्फ पेज ले लूँगी। डुप्लीकेट हम इसलिए कर लेते हैं, ठीक है। खैर अभी फ़िलहाल मैं ये डिलीट कर रही हूँ यहाँ से। मैंने एक पेज ले लिया। अब जाहिर है हमारा काम लिखने का ज़्यादा है, तो हम जाएंगे यहाँ से टेक्स्ट पर। टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हमें 3 किस्म के हेडिंग, सब हेडिंग्स और बॉडी टेक्स्ट मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे तीनों चीज़ें अलग अलग दी गई हैं। मैं तीनों के अलग अलग यूजेस आपको दिखा दे रही हूँ। इसको मैं हेडिंग के लिए लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेसन, क्या है लेसन प्लान। और इसको मैंने मूव किया, जहाँ पे भी मुझे लेके जाना मैं लेके चले गई। फिर मैं यहाँ पे सब हेडिंग में सब्जेक्ट लिख देती हूँ। सब्जेक्ट आ गया मेरे पास इंग्लिश ग्रामर। अच्छा, इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया मेरे पास सब हेडिंग। अब मेरे पास है बॉडी टेक्स्ट। बॉडी टेक्स्ट में मैं आऊँगी और मैं लिख दूँगी anything that has name is called noun. Types of noun. Countable noun, uncountable noun, collective noun, gender noun। ये समझाने के लिए लिख रही हूँ, इतना काफ़ी होगा।
यहाँ तक मैं लेकर आई, सही। इसको मैंने पोजीशन इसकी सेट कर दी। अब मेरे पास क्या है कि ये सारे मिड में आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ ये मेरे पास साइड में आए, तो लेफ्ट ये इस ऑप्शन से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं इसकी। ये क्लिक पर है, ठीक है। अब ये साइड पर आ गया। मैं चाहती हूँ सेंटर पे आ जाए। मैंने इसको किया, अब ये मेरे पास कंप्लीट जो पेज पे आता है वो आ गया। अगेन किया, अब मेरे पास राइट साइड पे चले गया। अगेन करूँगी तो ये मेरे पास मिड में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं साइज़ की बात। अब देखिए मैं सिर्फ इसको मैंने बाहर क्लिक किया, मैंने इसको क्लिक किया, अब ये पूरा सिलेक्ट है। मैंने कोई स्पेसिफिक लाइन सेलेक्ट नहीं की है। अब अगर मैं यहाँ से लाइन फॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज़ करती हूँ तो यहाँ से ये पूरा टेक्स्ट बॉक्स की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरीके से मैं यहाँ से कोई फॉन्ट लेती हूँ तो इधर लिखे हुए सब की फॉन्ट जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या था कि मैंने आपको करेक्शन करने के लिए दोबारा से आके ऐसा कर सकते हैं। ये मैंने आपको तीनों चीज़ें अलग अलग लेकर बताई हैं, ठीक है। आप एक साथ भी लेके कर सकते हैं। आप एक साथ लेकर कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैंने इसको डिलीट किया, इसको भी डिलीट कर दिया। टाइम बचाने के लिए है, सही है। उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एफर्ट लगेंगे, तो टाइम बचाने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। मैंने लिखा लेसन प्लान इंटर सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। अब ये क्या है मेरे पास के सारे एक ही जगह आ गए। अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इसका फॉन्ट चेंज हो, तो मैं सिर्फ इसको ही सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करने से पूरा लाइन सिलेक्ट हो जाता है, नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सिंपल डबल क्लिक करें, लाइन सिलेक्ट। मैं चाहती हूँ ये बोल्ड हो जाए, मैंने इसको बोल्ड कर लिया। मैं चाहती हूँ इसका साइज इंक्रीज हो जाए, मैं ये ऐड का साइज यूज़ करके भी कर सकती हूँ और यहाँ से डायरेक्ट लिख के भी कर सकती हूँ। मैंने इसको कर दिया 50। मैं अब वही लाइन मेरा सिलेक्ट है तो सिर्फ उसी का फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ उसी का चेंज हो गया। मैं यहाँ से आके हैंड राइटिंग कोई से भी एक सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। इस तरीके से सिलेक्ट हो गया मेरे पास। मैं यहाँ गई, यहाँ से मैंने दोबारा इसको बोल्ड किया। इसका साइज मैं चाहती थी कम रहे, मैंने इसको कम कर दिया। अब मैं अच्छा ये वाली पूरी लाइन चाहिए, मैं इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करूँगी। सॉरी, यहाँ से ये पेज का साइज भी आप मैनेज कर सकते हैं। खैर मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया। मैं चाहती हूँ इसका साइज़ कम हो जाए तो मैंने इसका साइज़ कम कर दिया। इसी तरीके से जितना सिलेक्ट है उसकी अलाइनमेंट भी हम चेंज कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि आप लोग कोई भी एक सिलेक्ट करें और उसी को यूज़ करते हुए ये बनाएं। अलग अलग हेडिंग लेंगे, अलग अलग हेडिंग को बार बार मूव करना पड़ेगा, बार बार उसकी पोजीशन को सेट करना पड़ेगा। तो ये आप सिंपल तरीका। अच्छा ये हो गया हमारे पास। अब मुझे अगले पेज पे भी लिखना है तो मैं क्या करूँगी, मैं अगले पेज में जाने के लिए इसी को डुप्लीकेट करूँगी, इसी को पूरा सिलेक्ट करूँगी। सॉरी, इसी को पूरा सिलेक्ट करूँगी और देन मैं दोबारा से लिखना शुरू कर दूँगी। अब आज कर लेते हैं थोड़ी डेकोरेशन के बाद। डेकोरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन है टेम्पलेट। टेम्पलेट पे जाएंगे और मुझे जो भी चाहिए होगा मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी। मुझे बॉर्डर चाहिए, मैं जाऊँगी बॉर्डर लिखूँगी। यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करेंगे मोस्टली हर चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तकरीबन सभी कुछ मिल जाता है यहाँ से। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ बॉर्डर के ऑप्शन आ गए हैं। मुझे जो अच्छा लगे मैं यूज़ कर सकती हूँ यहाँ पर। अब क्योंकि ये लेसन प्लान है तो मैं ज़्यादा डेकोरेटिव की तरफ जाने के बजाय ज़्यादातर ग्राफिक और इलस्ट्रेटेड बॉर्डर को यूज़ करना पसंद करूँगी। तो मैंने यहाँ से एक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा मेरे पास ये कैनवा प्रो है तो मैं कोई भी एलिमेंट इस्तेमाल कर सकती हूँ, सही। लेकिन आपके लिए क्या है कि आप जब कर रहे होंगे, जिनके पास प्रो के लिए तो मसला नहीं है। जो कैनवा पहले टाइम इस्तेमाल कर रहा है
वो इस बात का ख्याल रखेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे एजुकेशन लिखा हुआ आ रहा है, किसी के पास ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा जिनके पास कंप्लीट प्रो वर्जन होगा, और किसी के पास यहाँ पे गोल्डन कलर का क्राउन बना हुआ होगा। अगर गोल्डन कलर का क्राउन बना हुआ है तो वो एलिमेंट आपने यूज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जब वो आप यूज करेंगे तो वाटर मार्क जो है वो शो होगा। आप जब सेव करेंगे उसके ऊपर कैनवा के जो वाटर मार्क है वो शो होंगे। तो आपने कोशिश करना है वो एलिमेंट इस्तेमाल कर लें जिसके ऊपर किसी किस्म का क्राउन ना बनाओ, ठीक है। अब मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट किया है और अब मेरे पास यहाँ पे कुछ कलर थीम भी शो हो रहे हैं। अब मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ, मैं अपने थीम के हिसाब से ले सकती हूँ। मेरा ये थीम था तो मैंने एक कलर यहाँ से ले लिया, सॉरी एक कलर यहाँ से ले लिया। मैं यहाँ पे गई और मुझे इसी शेड में से थोड़ा सा एक डिफरेंट कलर मैं बना लूँगी जो इसको सूट कर रहा है, नजर नहीं आ रहा। फिर मिनट, ठीक है। मैं यहाँ पर आई, ये कलर, खैर मैं ब्लू पे जाऊंगी और यहाँ से मैं एक कलर सिलेक्ट कर लूँगी इस तरीके से। और ये मेरा ये कलर चेंज नहीं हो रहा है, वेट शायद कोई गड़बड़ हो गई है। खैर मैं दोबारा से कर रही हूँ, यहाँ पे कलर पे आए। अच्छा, इस तरीके का मसला अगर आपके पास आ जाए तो थोड़ा वेट करना, ये ठीक हो जाता है। और अगर नहीं होता ठीक तो आप पेज रिलोड कर लें। ये कैनवा के डिज़ाइंस जो हैं वो डिलीट नहीं होते, सेव हो जाता है, ऑटो सेव पूरा होता है ये। तो देखें ये सही हो गया था, तो मैंने ये थोड़ी सी चेंजिंग कर ली है। एंड ना अब इस तरीके से, या तो मैंने कुछ भी कलर ले लिया समझाने के लिए, मतलब आप इस तरीके से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये कलर चेंज हो गया, मैंने इसको कट करेंगे एंड देन मेरे पास और भी अगर अच्छा है, देखें इस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब ये फ्री वर्जन में भी मौजूद है। मैं इस तरीके से भी एलिमेंट को यूज़ कर सकती हूँ। मैंने एलिमेंट के कलर लिए, आप जो सा कलर लेना चाहे ले सकते हैं। अब मेरे चाहती हूँ ये वर्टिकल हो, तो मैं इसको मूव करूँगी वर्टिकल। अच्छा, अभी तो ये कोई गंदा सा डिज़ाइन बन रहा है, खैर ये समझाने के लिए। अब यहाँ से मैंने इसी को डुप्लीकेट किया, मैं एक और एक दफ़ा करके दिखाती हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन है, मैंने डुप्लीकेट किया, मेरे पास एक और एक आ गया। अब मैं इसे जाके यहाँ करूँगी, फिर मैं दोबारा डुप्लीकेट लूँगी और देन यहाँ से मैं दोबारा मूव करूँगी। या कि मेरे पास, मुझे इसको रिसाइज करना है, मैं रिसाइज करूँगी। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना डिज़ाइन बनाना चाहें तो वो आप कैसे बनाएंगे, अपना खुद का कोई बॉर्डर बनाना चाहते हैं, यहाँ पे वैसे आपको सिंपल बॉर्डर मिल जाएंगे। अगर आप खुद से कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे मैं अक्सर लेती हूँ शेप, और शेप में जाके मैं सर्कल बोल रही हूँ, स्क्वायर सिलेक्ट कर लें। कहाँ हो भाई, रजर आ जाओ, रजर भी नहीं आ रहा मुझे, आँखें खराब हो गई मेरी, कहाँ गया। ये देखिए, ये मैं ना सब होटल में हम खाना खाने गए थे, वो सबके तो मामा पापा अकेले बोलते थे तो सब तस्वीर तो ये आइए दिन से ये साथ ले, तो फिर आज इसका लाएंगे, तो फिर मैं सबकी तस्वीर खराब कर लेंगे। अच्छा युग सर, खाला माँ काम कर रही है, काम कर लें फिर हम बात करेंगे, ठीक है। पता नहीं यहाँ पे शेप आ रहा नहीं है, मैं स्क्वायर शेप लिख के सर्च कर लेती हूँ। स्क्वायर शेप में भी अब आ जाए, अभी भी नहीं आया क्या, ये रहा नीचे आ गया शेप। सेम यहाँ से मैं लूँगी स्क्वायर। अब मैंने ये स्क्वायर ले लिया। अच्छा ये देखिए, अब यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड पुल करके इसके साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती हूँ, इसकी विड्थ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकती हूँ। तो मैं करती क्या हूँ कि मैं इस तरीके से एक स्क्वायर लेकर
मुझे अगर सिर्फ एक साइड पे चाहिए हो तो मैं इस तरीके से एक लाइन तैयार करती हूँ, इस तरीके से, और मैं इसका कलर चेंज कर लूँगी। जो भी थीम होता है उस तरीके से मैं लेकर लाइन से खुद भी हम बना सकते हैं। आप सर्कल यानी जो भी आप यूज़ करना चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स में है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। कोई टीचर लाइफ साइंस का टीचर है, प्लांट लगाना चाहता है, प्लांट सर्च करेंगे, यहाँ पे ग्राफिक्स आ जाएंगे, फोटोज आ जाएंगे। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मोस्टली मैं ग्राफिक यूज़ करती हूँ, ठीक है, लेकिन आप पिक्चर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे होते हैं। यहाँ से मैंने रैंडम एक प्लांट ले लिया, इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हैं। अच्छा, पिक्चर में एक चीज़ होती है वो आपको मैं करके दिखाती हूँ यहाँ से फोटोज़ में, ठीक है। मेरे पास कुछ जो पिक्चर है, जैसे ये पिक्चर मेरे पास ऑलरेडी PNG पे, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट यूज़ कर लूँगी। लेकिन अगर मेरे पास किसी प्लांट में पीछे बैकग्राउंड आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसके लिए इसको यूज़ कर लेती हूँ। इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं छोड़ देंगे, असल में ये सिर्फ प्रो वर्जन में मौजूद है। आप इस तरीके से ना इसके बैकग्राउंड हटा सकते हैं, यहाँ से बैकग्राउंड रिमूवर से ये बैकग्राउंड हट गया, मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ से आप डस्ट सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करती हूँ मैं वो भी दिखा देती हूँ। मैं इसको मोस्टली सॉलिड कलर पेज के ऊपर इस्तेमाल करती हूँ। जैसे मेरे पास ये कलर है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ से कोई डस्ट जो है अपने डेकोरेशन के लिए ले सकती हूँ। इस तरीके से आप अपना पेज बना सकते हैं। यहाँ से मैंने ये इसे सिलेक्ट किया और इस तरीके से आपको कोई हेडिंग कॉपी पेस्ट करनी है, आप जाएंगे उसके पास Ctrl+C करेंगे, जिस पेज पे पेस्ट करना है वहाँ आएंगे Ctrl+V, और ये मेरा पेस्ट हो गया। मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, मैं इसका कलर चेंज करूँगी और इस तरीके से हम अपना कवर पेज बना सकते हैं, ठीक है। तो कैनवा के यही सारे ऑप्शन हैं। उसके बाद आप सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप जाएंगे शेयर में, अच्छा, आप नाम भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये रहा नाम, यहाँ से मैं नाम चेंज कर लूँगी, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल NN, एंड शेयर पे जाऊँगी। शेयर पे मेरे पास आ रहा है यहाँ पर डाउनलोड पे जाने के बाद मुझे PDF स्टैंडर्ड, अगर हम सेंड कर रहे हैं किसी को PDF स्टैंडर्ड लेंगे, प्रिंट करवाना है PDF प्रिंट लेंगे और सेव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने अपना फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट है सिलेक्ट किया, मैंने प्रिंट सेलेक्ट कर लिया। मुझे यहाँ पे सारे पेज आ रहे हैं, मुझे सारे पेज चाहिए, मैं करूँगी डाउनलोड, ठीक है। ये हमारा हो गया डाउनलोड स्टार्ट। अगर आपका डाउनलोड स्टार्ट नहीं होता है, देखिए मेरा डाउनलोड स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे आ गया ना डाउनलोड होने के बाद। अगर नहीं होता तो आपने क्लिक हियर पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। उम्मीद है कि इससे आप लोगों को मदद मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।